सुगम आहूजा जी द्वारा लिखित और देवी नागरानी जी द्वारा अनुवादित कहानी माई बाप। 40 साल का दुर्बल रामू लड़खड़ाता हुआ पेड़ के नीचे उठ खड़ा हुआ। लाठी के आधार पर वो अपनी झोपड़ी की तरफ सरकने लगा। सामने पेड़ से एक नन्हा पक्षी फड़कता हुआ उनके सर के ऊपर से गुजरकर आसमान की ओर उड़ा। रामू ने गर्दन घुमाकर पक्षी को देखा, पर वो उसे सिर्फ एक पल के लिए ही देख पाया। दूसरे पल वह पक्षी आसमान की ऊंचाइयों में गायब हो गया और वह बेमतलब आसमान की ओर देखता रह गया। यकायक बदन में एक ठंडी सिहरन के साथ उसे एक ख्याल आया, मौत का। क्या उस पंछी की फड़फड़ाहट में उसके लिए मौत का पैगाम तो नहीं था? उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। भला ये भी कोई नई बात होगी क्या? गुजरे कितने हफ्तों से मौत नसीब और भगवान के ख्याल के सिवा और कोई ख्याल उसके पास फटका भी नहीं। हाँ, दूसरा भी एक ख्याल जरूर है जो उस अरसे में कभी कभी उसके छोटे गंवार दिमाग पर भूत की तरह सवार रहा है, मुखिया के गोदाम पर धावा बोलने का। ऐसे ख्याल के वक्त शुरू में उसकी नसें ज्यादा तन जाती थी, सांस तेज और गर्म हो जाती थी। उस वक्त तस्वुर में गोदाम के पहरेदारों में से 4-5 को अपनी लंबी और मजबूत लाठी से घायल करके जमीन पर पछाड़ देता था, पर सिर्फ 4-5 को, ज्यादा को नहीं। हाँ, 1-2 बार तस्वुर पर जोर देकर उसने 6-7 पहरेदारों को जख्मी कर दिया, पर फिर बाकी पहरेदारों के हाथे खुद भी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। और उस दिन के बाद वो मर गया था शायद, जब भनक पड़ते ही उसे जेल भेजा गया। मतलब तो उसकी मजबूत बाहें अकेले कभी मुखिया के गोदाम पर हमला न कर पाई, अनाज की एक गोनी भी हासिल न कर पाई थी। और आजकल तो उसकी निर्बल बाहों के लिए ऐसा गंवार जाबाज तस्वुर भी संभव नहीं था। हिंदुस्तान के गंवार गांव वाले जब कभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़खड़ाते हैं तब सिर्फ किस्मत खराब होती है या भगवान उनसे रूठ जाता है। रामू ने एक खुश्क मुस्कुराहट के साथ ऊपर आसमान की ओर निहारा और चींटी को कण और हाथी को मन देने वाले जगत पिता अन्नदाता भगवान से मुखातिब होकर कहा, भगवान, अगर भूख से बेहाल करके 40 बरस में मारना था तो मुझे पैदा करने की तकलीफ क्यों की? मेरा बाप इस उम्र में 10 रोटियां एक ही वक्त में खाता था। जब उसकी सारी पलकें सफेद हो गई थी तब भी वह 6 रोटियां आराम से खाता रहा। क्या मेरे लिए तुम्हारे पास 2 रोटियां भी नहीं है? मेरे मासूम बच्चों के लिए 1 रोटी भी नहीं है? सारे गांव के मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उन पर तुम्हें दया नहीं आती? गुजरे हफ्ते गांव में 10 आदमी मर चुके हैं, अभी तक रहम नहीं आता। पर आसमान या भगवान की ओर से आकाशवाणी के रूप में कोई भी जवाब नहीं आया और धुंधलती शाम के अंधेरे में दर दर कहीं कुछ सितारे बदस्तूर बेपरवाही से आंखें टिमटिमाते रहे। लाठी के आधार पर लड़खड़ाता रामू अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे अजीब लगा। गरीबों के झोपड़े के द्वार भी कभी बंद रहे, 2 आंधी और एक चटाई को भी कहीं चुराए जाने का खौफ रहा है, वो भी शाम के वक्त। आजकल उसका परिवार भी और परिवारों की तरह मौत के साए में जी रहा था। दरवाजा खड़का और दरवाजा खुला, जिसके खुलते ही एक तेज जायकेदार खुशबू आकर उसकी नाक से टकराई। रामू ने 2-3 बार
सो सो करके तसल्ली की और उसकी नस नस में जिंदगी की हसरत दौड़ आई। बीवी को थैला देकर वह जलते हुए चूल्हे पर रखी कढ़ाई की ओर लपका, पर उसकी खुशी में डूबी हुई आवाज रोटी रोटी हल्की चीख में बदल गई। वो खुद को संभाल ना पाया और जमीन पर गिर गया। गंगा, जिसने रामू के पीछे दरवाजा बंद कर दिया था, एकदम रामू को जमीन से उठाने लगी, पर रामू दुखती कराती हड्डियों की परवाह ना करते हुए जमीन पर बैठा रहा और खुश्क जुबान से सवाल किया, ये जीवन रस किसने दिया है? सुनाती हूं, आप उठिए तो सही। पर रामू खुद ही चूल्हे की तरफ सरकता रहा और मैले कपड़े पर पड़ी 2 गर्म रोटियों के ऊपर दोनों हाथ रखकर फिर लेट गया। जमीन पर लेटे लेटे रोटियों को हाथों से लपेटते खोलते वो शायद भूल गया कि उसने सवाल किया था कि वो जीवन रस किसने दिया है। ये शायद अब उसे उस जवाब की जरूरत नहीं रही, पर गंगा को थी, जिसने सुनाना शुरू किया। सुनते हो, मुखिया के बेटे गोविंद के पांव में मोच आ गई है। हाँ, फिर चलो, अच्छा हुआ। सर थोड़ा ऊपर उठाकर रामू फिर गरम गरम रोटियों को लपेटता खोलता रहा। अब उसने नाक से 2-3 लंबी सांसें ली। बद्री प्रसाद आया था मुझे बुलाने मालिश के लिए। शामू ने, गोपू ने रोटी खाई है? सुना अनसुना करते रामू ने पूछा। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद रोटी नसीब हुई, इस कारण खाने से ही एक नशा उन्हें घेरे रहा। खाते ही नींद आने लगी। अब सोए? नहीं नहीं बाबा, मैं अभी जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, रामू के बड़े बेटे ने कहा। क्यों शामू? बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि कल नहीं तो परसों गोविंद का पैर ठीक हो जाएगा, फिर खाना कहाँ से लाएंगे? उसके सिवा गांव के और आदमी कब तक घास पत्तों पर जी सकेंगे? इस गांव में 3 दिनों में 5 आदमी पेट के दर्द के कारण मरे। कहते हैं बिहार के गांव गांव का यही हाल है। सो जा, रामू ने प्यार से झिड़क दिया। उसे शामू की वो बेवक्त की फिलॉसफी नहीं भाई। इस वक्त से अपनी ही सोच का अंदाज भा रहा था। 2 दिनों के लिए ही सही, जिंदगी को या मौत को कुछ खींच तो सकते थे। सिर्फ 2 दिन ही क्यों, 2 दिन खाकर 2 हफ्ते और भी मौत का इंतजार किया जा सकता। रोटियों को हाथ में दबाते रामू सोच रहा था, और उसी बीच सरकार, माई बाप जरूर कोई न कोई बंदोबस्त कर लेगी। थानेदार और मुखिया ने तो 1-2 का आसरा दिया है। पर वहीं रामू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अपने आप से कह बैठा, पर वो तो ये 1-2 दिन का आसरा 2 महीने से देते रहे, और इसी बीच गांव के 10 आदमी जो 3 महीने पहले मुझ जैसे शेर मर्द थे मर गए। 3 मुझ जैसे शेर मर्द भूख में मर गए। पर रामू नहीं मरेगा, उसने खुद से कहा, और हाथ में लिपटी हुई रोटियों का एक बड़ा निवाला काटा। हाँ, रामू नहीं मरेगा, बस नहीं मरूंगा। खुद को भरमाते हुए, मुंह को चलाते हुए, आंखों को मटकाते हुए वह फुसफुसाता रहा। यहां उसे गंगा की हाजिरी का एहसास हुआ, जो टकटकी बांधे उसे दिख रही थी। तूने भी खाई है ना रोटी? रामू ने पूछा। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। बद्री की बीवी ने जोर करके खिलाया। आधी रोटी से ज्यादा ना खा सके, डर था कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत दिनों के बाद ऐसे एकदम से ज्यादा खाया जाता है क्या? पगली 2-3 रोटियां खाकर आती। हाँ, माँ खाकर आती ना। तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ बाबा, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। बावले, अभी तक क्या सोच रहे हो? रोटियों से एक और छोटा निवाला काटते रामू ने पूछा। बाबा, सरकार को माई बाप क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो माँ बाप की तरह सार संभाल लेती है। पर आपने खुद खाने से पहले अम्मा से हमारे बारे में पूछा, और अम्मा ने तो अभी तक खाया ही नहीं। क्या सरकार? जहन्नुम में जाए तेरी सरकार, और उनके साथ तू भी।
मैं पूछता हूँ इतनी गहराई से तुम सोचते क्यों? और उसने तीसरा निवाला रोटी का लिया। पर बाबा, मैं कहाँ जानबूझकर ये सब सोचता हूँ, भूख में खुद ही ऐसी बातें दिमाग में चली आती। बहुत बड़ा दिमाग है ना बावले। रामू ने निवाला गले से उतारते हुए अपने जहन्नुम की कही कड़वी बात पर प्यार का हल्का रंग चढ़ाते कहा, सचमुच शामू के साथ रामू का लगाव था। गांव के और गंवार जवानों की भेंट में शामू की समझ लासानी थी। शामू की इसी बात पर रामू को गर्व था, जैसे एक बाप को अपने सहारे पर नाज होता है, जिसमें शामू की 2 मजबूत बाहें भी शामिल थी। उसे शामू के उस प्यार से भी प्यार था जो माँ और छोटे भाइयों पर भी निछावर हो जाता था। प्यार से कुर्बानी उत्पन्न होती है। यही कुर्बानी प्यार की गहराइयों को पार करके कभी कभी तड़प भी उठती है इजहार के लिए। रामू और गंगा का इस वक्त यही हाल था। इजहार की तड़प जब इंतहा की ओर बढ़ी तो कुछ न कहकर फकत बेटे को बावला ही पुकार सका। रामू ने गंगा की ओर देखा। उसने सब कुछ सुना था। उसके चेहरे पर गर्व और प्यार झलक रहा था, माँ बाप का गर्व और प्यार। रामू कुछ सरककर गंगा के साथ सटकर बैठा, फिर अधूरे इजहार से गंगा के कंधों पर बाहें डाली। उन बाकी बची रोटियों वाली मुट्ठी उसके मुंह के आगे लाई, मुंह से लगाई और आहिस्ते आहिस्ते दबाता रहा। गंगा के सामने अब अपनी कुर्बानी का सवाल नहीं रहा था। आखिरी निवाला निगलते हुए जाने कितने सालों के बाद गंगा ने रामू की उंगली को हल्के से काट कर वह छलक उठी। टप 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 आंसू और फिर सिसकियां। शामू ने पिता को माँ की तरफ सरकते देख करवट बदल ली थी। सिसकियों की आवाज पर गर्दन उठाकर देखा, पर माँ को पिता की गोद में देखकर उसने गर्दन फेर ली और गर्दन को फेरने के साथ साथ शामू को रोना आ गया।